Hello guys, my name is Indu Penchwal. I am an English trainer and welcome back to my Indu's Magical English Spoken Classes. Guys, आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनता है कि नहीं बनता है पैसिव वॉइस में। अगर बनता है तो कैसे बनता है और नहीं बनता है तो क्यों नहीं बनता है, इसके रीजन के साथ मैं आज आपको समझाऊंगी क्या रीजन है इसके पीछे। तो चलिए गाइस, सबसे पहले सेंटेंस लेते हैं इसका। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस लेंगे। उससे पहले एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझ जाइए गाइस। जिसमें करने वाला एक्टिव हो एक्टिव वॉइस, जिसमें करने वाला एक्टिव ना हो गायब हो जाए पैसिव वॉइस। मींस शॉर्ट में समझिए, इसमें काम करने वाले पर्सन की वैल्यू होती है, इसमें काम करने वाले की कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ काम की वैल्यू होती है, राइट। वो पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में ये बहुत बार सुनने को मिलता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है इसका रीजन भी आज हम जानेंगे। रोहित सुबह से खाना बना रहा है, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें टाइम के साथ हम मेंशन कर रहे हैं सुबह से। सो रोहित हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। मैं ये मान के चल रही हूँ आपको आता है, बिकॉज गाइस जिसको नहीं आता है तो थोड़ा कष्ट करके मेरी वो वीडियोस देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। उसमें मैंने पूरी कहानी के साथ ये तीनों टॉपिक्स डन किए हैं। आप पूरी जिंदगी से मैंने इंग्लिश को कनेक्ट किया है, तो आप उसको देखिए, उसके बाद आप यहाँ पर परफॉर्म कीजिए। बिकॉज अगर ये आता है तो पैसिव भी अच्छे से आ जाएगा आपको, राइट। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खेल ही सारा बी थर्ड फॉर्म का है। मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। पैसिव कहता है कि मैं इस फैमिली में शादी करके जाऊंगा। मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव अगर हम बनाएंगे तो वो इस फैमिली में शादी करके जाएगा, तो सब कुछ इस फैमिली का अडॉप्ट करेगा, पर अपनी बी थर्ड फॉर्म की सब्जी को भी खाएगा। बिकॉज पैसिव का सबसे बड़ा रूल यही है कि उसके साथ बी थर्ड फॉर्म लगाना ही लगाना है, अदरवाइज पैसिव कभी सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो मीन्स आपको बी थर्ड फॉर्म यहाँ पर फिक्स करनी होगी पैसिव में। उससे पहले रोहित सुबह से खाना बना रहा है, रोहित हैज बीन आ जाएगा, बिकॉज सिंगुलर है, हैव बीन नहीं आएगा, हैज बीन आएगा। कुकिंग खाना बनाना, कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, सुबह से है, एग्जैक्ट पता है मॉर्निंग से है, एक ही मॉर्निंग है तो सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। सो रोहित हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अब इसका पैसिव देखिए गाइस, करने वाला इंपॉर्टेंट है तो एक्टिव वॉइस। अब यहाँ पे करने वाला इंपॉर्टेंट ना होकर सिर्फ काम इंपॉर्टेंट होता है। तो काम क्या है? खाना। खाने से मतलब है, रोहित से किसी को लेना देना नहीं है। आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, आप ये बोलते हो टीना के द्वारा चाय बनाई जा रही, नो, आपके चाय बन रही है। तो लोगों को काम से मतलब है, लोगों को ये है कि काम मिलना चाहिए। पर्सन तो बहुत कम पूछे जाते हैं। वर्क हो रहा है, पोछा लग रहा है, झाड़ू लग रहा है, खाना बन रहा है, जूस बन रहा है, न्यू कंपनी लॉन्च हो रही है, ये सब पैसिव वॉइस है। इसको हम पैसिव से ही कनेक्ट करेंगे। सो मीन्स रोहित सुबह से खाना बना रहा है, रोहित हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अगर हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? सबसे पहले फूड आ जाएगा, बिकॉज काम फूड है, खाना बनाना मेन है, फूड। अब फूड आपने यूज किया गाइस, फूड लिखते ही आपने इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाना है। बिकॉज रोहित यहाँ इंपॉर्टेंट था तो रोहित लिखा, यहाँ खाना इंपॉर्टेंट होगा, राइट, तो आपने फूड लिखा। अगर हम इसकी हिंदी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? खाना सुबह से बनाया जा रहा है, राइट। सो सबसे पहले आपने फूड लिखा, खाना है तो फूड सबसे पहले आएगा। उसके बाद हैज, रोहित के बाद आपने हैज बीन यूज किया, तो पैसिव कहते हैं मेरे बाद भी हैज बीन यूज करो, बिकॉज इस फैमिली का सब कुछ लेगा, ये अडॉप्ट करेगा, राइट। तो इसने अडॉप्ट कर लिया, क्या किया? हैज बीन। अब हैज बीन अडॉप्ट करने के बाद ये बी थर्ड फॉर्म चिल्ला रहा है कि मुझे भी फिक्स करो। अब हैज बीन के बाद आपने वर्ब और आईएनजी यूज किया है, तो यहाँ पर भी वर्ब और आईएनजी आपको यूज करना होगा। तो बी भी तो एक वर्ब है गाइस, am I right? जैसे हमारा फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म वाज वर्ब, थर्ड फॉर्म बी, प्योरेस्ट फॉर्म बी है, तो बी एक वर्ब है, तो बी आपने यहाँ पे यूज कर लिया। बी वर्ब हो गई। अब आईएनजी भी यूज करो, बिकॉज यहाँ पे वर्ब था, ये वर्ब है कुक, उसमें आपने आईएनजी यूज कर लिया। यहाँ पर भी वर्ब बी है, उसमें आप आईएनजी यूज करोगे तो क्या बनेगा? बीइंग।
मतलब बी की कहानी खत्म। अब थर्ड फॉर्म रह गया तो फूड हैज बीन बीइंग। अब कुकड आना चाहिए यहाँ पर, राइट? तो कुकड, फूड हैज बीन बीइंग कुकड। देखो गाइस सेंटेंस क्या बना, फूड हैज बीन बीइंग कुकड। ऐसा अनर्थ कभी देखा है आज तक आपने? बेटे देखो, इसमें बी फॉर्म इसने खा लिया, एक बार इसने बर्गर खा लिया, बी एक बार आ चुका है, दोबारा वही शक्ल आ जाएगी? एक बार एक शक्ल वाला इंसान आ गया है, दोबारा वही शक्ल खा लो, वही शक्ल आ जाएगी? नहीं आ सकती। इट मीन्स आप एक बार बर्गर खा चुके हैं गाइस, दोबारा बर्गर नहीं खा सकते। सो बी 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 दोनों फॉर्म आ रही है, डबलिंग हो रही है, और पूरी इंग्लिश में डबलिंग नहीं है, राइट? आपने रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है। यही रीजन है कि इसमें डबलिंग हो रही है, इसीलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें डबलिंग हो रही है, एक ही चीज बार बार आ रही है। ऐसे सेम लाइक पास्ट का भी होगा, फूड हैड बीन बीइंग कुक्ड, यही बनेगा गाइस। बिकॉज फूड के बाद आप हैड बीन लगाएंगे, फिर वर्ब आईएनजी, फिर वर्ब आईएनजी बीइंग, फिर बी के बाद थर्ड फॉर्म कुक्ड। फूड हैड बीन बीइंग कुक्ड, ये भी अनर्थ सेम ऐसी हो गई, यहाँ हैज था तो यहाँ हैड हो गया, पर अनर्थ तो फिर भी हो ही रहा है। यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, इधर भी बी आ गया, इधर भी बी आ गया। कैसे पॉसिबल है? एक ही शक्ल कैसे साथ में आ सकती है, राइट? मीन्स दोनों भाई एक साथ नहीं आ सकते, और हम शक्ल तो एक ही फैमिली में कभी नहीं टिक सकते, राइट? सो आपको ऐसे समझना है कि एक ही चीज की चीज को रिपीट नहीं करना है आपने। इंग्लिश में डबलिंग नहीं है। अगर आप एक बार कोई चीज लिख देते हैं, उसे दोबारा उसी शक्ल को लिखना नहीं चाहिए। तो आपने बी लिख दिया, यहाँ भी बी है, इसीलिए पूरे पैसिव में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी नहीं बनता है। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जांपल लेंगे तो सेम वही कॉन्सेप्ट आएगा, फूड हैड की जगह विल हैव, बिकॉज फूड आपने यूज करना था, खाना इंपॉर्टेंट है पैसिव में, काम इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप विल हैव यूज करेंगे, बिकॉज पैसिव कहता है मैं सब कुछ आपका लूंगा पर मेरा बी थर्ड फॉर्म मुझे दे देना, राइट? सो रोहित आपने यूज किया था यहाँ, पर यहाँ तो काम इंपॉर्टेंट है, फूड इंपॉर्टेंट, तो फूड आपने यूज किया। विल हैव, यहाँ भी विल हैव। फिर क्या यूज करेंगे? बीन, यहाँ भी यूज करेंगे बीन। फिर कुकिंग, तो यहाँ पर बी में आईएनजी फिर आ जाएगा, फूड विल हैव बीन बीइंग कुक्ड, ये फिर वही बन गया, राइट? सो सेम कंसेप्ट फिर आ गया, बी आ गया, फिर बी। इसीलिए पूरे पैसिव में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है। यही रीजन है कि यहाँ पर डबलिंग हो रही है, राइट? और पूरी इंग्लिश में there is no doubling. If you are using one thing earlier, you can never repeat that. तो उसको आपने रिपीट नहीं करना है, ठीक है? इतना सा कॉन्सेप्ट मुझे आज समझाना था गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपके लिए और बेहतरीन वीडियोस अपडेट करती रहूं। थैंक यू गाइस, गुड लक, all the very best, keep learning, keep studying, keep smiling, be happy all the time, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। Thank you so much, have a blossoming day. Thank you.